प्रोफेसर है जो कि ये टेस्ट करा रहा है वो फुल्ली कंसंट्रेटेड होना चाहिए। सुपरफिशियल सेंसेशन कैसे चेक करते हैं, इसमें सबसे पहले आता है पेन परसेप्शन। पेन परसेप्शन के लिए हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने पहले बताया था, इंस्ट्रूमेंट्स में या फिर इक्विपमेंट्स में कि क्या क्या इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, तो उसमें जो पिन था हम लोग यहाँ पे पेन परसेप्शन को चेक करने के लिए पिन का यूज़ करते हैं। इसमें सेफ्टी पिन या फिर पेपर क्लिप या फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और जब पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो उसको हम लोग चुभाते हैं या फिर उसको चुभाएंगे, उसको लगाएंगे और उसके बाद जो पेशेंट होगा उससे हम लोग वर्बली पूछेंगे कि उसको वो सेंसेशन फील हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो कितना फील हुआ है। नेक्स्ट सुपरफिशियल सेंसेशन में आता है टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग चेक करते हैं ताकि ये जानने के लिए कि जो पेशेंट है वो टेम्परेचर के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं, कि वार्म या फिर कोल्ड के बीच डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि नहीं, या फिर पता लगा पा रहा है कि नहीं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है। इस टेस्ट के लिए हम लोग टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग टेम्परेचर के वाटर को गर्म या फिर किसी भी चीज़ को गर्म करके चेक करते हैं। अगर जब वार्म वाटर का टेस्ट करते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो 40 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, मतलब बॉडी के टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। और अगर कोल्ड का चेक कर रहे हैं तो उसमें हम लोग 5 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसमें हम लोग पूरा जो स्किन का सरफेस है उसको टेस्ट करते हैं। सेंसेशन, प्रेशर सेंसेशन में क्या होते हैं, हम लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो अपना फिंगर टिप या फिर डबल टिप्ड कॉटन स्वैप यूज़ करते हैं और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि उसको कोई सेंसेशन फील हो रहा है कि नहीं, और पेशेंट को येस और नो में जवाब देना होता है। टच अवेयरनेस को चेक करने के लिए हम लोग इसका या फिर कॉटन का यूज़ करते हैं, और जो भी स्किन सरफेस जहाँ जिसको हम लोग टच कर रहे हैं या फिर सेंसेशन चेक कर रहे हैं वो टाइटली टच्ड या फिर स्ट्रोक्ड होना चाहिए जब टेस्ट कर रहे हैं। और फिर इसमें भी पेशेंट से हम लोग पूछते हैं येस और नो में कि इसको सेंसेशन फील हुआ या नहीं। नेक्स्ट है डीप सेंसेशन, जिसको हम लोग प्रोप्रियोसेप्शन भी कहते हैं। जो डीप सेंसेशन है उसमें सबसे पहले आता है काइनेस्थेसिया अवेयरनेस, जिसको हम लोग अवेयरनेस ऑफ मूवमेंट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट है या फिर जो पर्सन है जिसका हम लोग सेंसेशन चेक कर रहे हैं उसके जो भी लिम्ब है या फिर जो एक्सट्रीमिटी है या जॉइंट है उसको हम लोग पैसिवली मूव करते हैं, मतलब पेशेंट जो थेरेपिस्ट है वो मूव करेगा और स्मॉल रेंज ऑफ मोशन पे मूव करेगा, और फिर हम लोग पेशेंट से पूछेंगे कि वो वर्बली बताए कि किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है या फिर क्या रेंज ऑफ मूवमेंट हो रही है। इसमें कई बार क्या होता है, जो पेशेंट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं, जो मूवमेंट होता है उसको डुप्लीकेट कर देते हैं कॉन्ट्रालेटरल एक्सट्रीमिटी से, मतलब हम लोग लेफ्ट हैंड का मूवमेंट करा रहे हैं उसको वो बोलेगा राइट हैंड में हो रहा है। नेक्स्ट है प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस। प्रोप्रियोसेप्टिव अवेयरनेस में हम लोग जॉइंट पोजीशन सेंस को चेक करते हैं और अवेयरनेस ऑफ जॉइंट एट रेस्ट, मतलब जॉइंट जब रेस्ट पे है तब उसके अवेयरनेस चेक करते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो थेरेपिस्ट होता है वो पेशेंट या फिर जो पर्सन जिसका सेंसेशन चेक कर रहे हैं उसकी एक्सट्रीमिटी या फिर जॉइंट को मूव करता है पर्टिकुलर रेंज ऑफ मोशन पे, और या उसको स्टैटिक पोजीशन में रखता है। इसमें हम लोग पेशेंट से पूछते हैं जब टेस्ट परफॉर्म करने के टाइम पे, जब उसको स्टैटिक रखेंगे जॉइंट को रोकेंगे, फिर उससे पूछेंगे कि आप वर्बली बताइए पोजीशन ऑफ द जॉइंट, या फिर जॉइंट पोजीशन उससे वर्बली पूछेंगे। नेक्स्ट है वाइब्रेशन परसेप्शन। वाइब्रेशन परसेप्शन को चेक करने के लिए हम लोग ट्यूनिक फॉर्क यूज़ करते हैं या फिर ईयरफोन यूज़ करते हैं। जो वाइब्रेशन जो होता है वो 128 हर्ट्ज़ उसकी फ्रीक्वेंसी रखते हैं, और इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो ट्यूनिंग फॉर्क होता है, जो वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क होता है उसको हम लोग पेशेंट की जो बोनी प्रोमिनेंस होता है उस पर रखते हैं, जैसे कि एल्बो, स्टर्नम या फिर एंकल पे। और जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा उसको जो थेरेपिस्ट है वो इस तरह से पकड़ेगा कि वो थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में है। अगर वो पाम से पकड़ेगा तो वाइब्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और जो बेस होता है ट्यूनिंग फॉर्क का वो हमेशा स्टर्नम या फिर पेशेंट से कांटेक्ट में रखेगा।
इसमें हम लोग पेशेंट्स पे क्या करते हैं, एक बार बार साइमल्टेनियसली कभी वाइब्रेटिंग और कभी नॉन वाइब्रेटिंग ट्यूनिक फॉर्क लगा करके पेशेंट से पूछते हैं कि उसको वाइब्रेशन फील हो रहा है या फिर नहीं, मतलब रैंडम एप्लीकेशन करेंगे वाइब्रेटिंग और नॉन वाइब्रेटिंग स्टिमुलाई का। नेक्स्ट है कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन। कंबाइंड कॉर्टिकल सेंसेशन को मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक्सप्लेन किया था। अब इसमें प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले हम लोग अगर स्टेगनोसिस करेंगे, स्टेगनोसिस में क्या होगा, वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि चाबी, कॉइन्स, कोम्स, सेफ्टी पिन, पेंसिल, अलग अलग चीज़ें पेशेंट को देंगे और पूछेंगे कि आप बताइए ये क्या है, और पेशेंट उस चीज़ को बता पा रहा है कि नहीं वो चेक करेंगे। फिर आता है ब्रेगनोसिस। ब्रेगनोसिस मैंने बताया था क्या होता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द वेट या फिर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द वेट। इसमें क्या करते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं, अलग अलग साइज़ का, अलग अलग वेट का, और पेशेंट के दोनों हाथ में हम लोग अलग अलग वेट देंगे और पेशेंट से बोलेंगे कि वो कंपेयर करे दोनों वेट में कि कौन हल्का है कौन भारी है। लोकलाइजेशन, टेक्टाइल लोकलाइजेशन मतलब कि किस जगह पे हमने सेंसेशन फील किया है। टेक्टाइल लोकलाइजेशन में क्या होता है कि स्किन पे हम लोग किसी जगह पे सेंसेशन अप्लाई करते हैं और पेशेंट से पूछते हैं कि उसे सेंसेशन फील हुआ कि नहीं, और ये जो एबिलिटी है सेंसेशन को रिकॉग्नाइज करने की स्किन पे, उसको हम लोग टोफोजेनेसिस कहते हैं। और इसमें जो हम लोग सेंसेशन किस चीज़ से अप्लाई करेंगे, बाय यूजिंग द कॉटन स्वैप या फिर ईयरबड, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को नापने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं उसको कहते हैं एनेस्थेसोमीटर। और इसमें क्या होता है, किसी भी दो स्टिमुलस के बीच के स्मॉलेस्ट डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और जो पेशेंट होता है उससे हम लोग पूछते हैं कि उसे जो दोनों पॉइंट है वो फील हुआ कि नहीं और उसके बीच का क्या डिस्टेंस है। नेक्स्ट है डबल साइमल्टेनियस स्टिमुलेशन या फिर साइमल्टेनियस डबल स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली। डबल स्टिमुलेशन साइमल्टेनियसली में क्या, इसमें क्या होगा कि हम लोग दो तरह के सेंसेशन या फिर जो दो स्टिमुलाई हैं उसको एक साथ अप्लाई करेंगे और पेशेंट से वर्बली पूछेंगे कि उसने क्या सेंसेशन फील किया, टच या फिर कोई भी नंबर ऑफ स्टिमुली जो उसने फील की। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रेविस्थेसिया। जैसे कि मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया था कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग पेशेंट की स्किन पे कोई भी चीज़ मतलब लिखते हैं, राइट करते हैं और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि हमने क्या लिखा है। उसके बाद आता है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ टेक्सचर। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट से हम लोग अलग अलग टेक्सचर को रिकॉग्नाइज करने को बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे कि फैब्रिक मटेरियल जैसे कि सिल्क, कॉटन या फिर रफ सरफेस या स्मूथ सरफेस, मतलब अलग अलग टेक्सचर को आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं पेशेंट।